जगन्नाथ ये अच्छा जो कि सबुठ आम बड़ कथा द्वारिकाधीश राज्य जगन्नाथ मंदिर जो नित्य भागवत पाठ हम ये आशा मत संचालित होती ये चारण माने संगठित हे कारण उत्कल लोक ये कम अच्छा ओडिया लोक बहुत कम अच्छा कार्यव्यस्त लोक तथापि आशा करा चंद्र शंख मध्ये सतजल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार जुगदं नवघन रुचिरो संयुगदं जाग्रजेन भद्रायां वामभागे रथचलेन जुतं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्द्यं हिवानं सारमीशं सुजन परिवृता ब्रह्मदारु भजेह ब्रह्मदारु भजेह। आत्मा अहो ये डॉक्टर दिव्य जी के हस्तांतर करिए। जय
निवेदन करता हूँ वो कम से कम 10 मिनट के लिए संस्कृति के बारे में ओम भगवंता जगन्नाथा विजयन्ते तराम। जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत् पर विश्वनुते झण झण झिंझिम झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नगार्ध नटी नट नायक नाटन नाटित नाट्य रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते महित महाहव मल्लिक वल्लित रल्लित भल्लिरते विरचित वल्लिक पालिक पिल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते श्रुतकृत फुल्ल समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। परम पूज्य त्रैलोकेश्वर भगवान जगन्नाथ जी, परम पूज्या माता सुभद्रा जी तथा भगवान जगन्नाथ की भूमि से पधारे हुए अखिल भारतीय जगन्नाथ चेतना चतुर्थ महाधिवेशन के परम सम्माननीय भगवत भक्त विद्वज्जन, भगवान के चरणारविंद के लिए समर्पित जीवन के धनी हमारे परम प्रिय बंधुओं, माताओं, हमारे भगवान शंकराचार्य जी, जैसे आपके यहाँ जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ है जिसके विद्वान शंकराचार्यों की परंपरा रही है, 14 भाषाओं के विद्वान भगवान शंकराचार्य भारती तीर्थ जी, भगवान निरंजन देव तीर्थ जी, शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आपके यहाँ आचार्य हैं। उसी तरह यह जो द्वारका की भगवान की भूमि है, यहाँ भी शारदा पीठ है, यहाँ भी उसी परंपरा के शंकराचार्य विद्यमान हैं और वर्तमान जो आचार्य हैं वो 78वें शंकराचार्य हैं। वहाँ भी हरि हैं और यहाँ भी हरि हैं, वहाँ भी माता सुभद्रा हैं, यहाँ भी माता रुक्मिणी हैं, वहाँ भी बलराम जी हैं, यहाँ भी बलराम जी हैं, वहाँ भी सागर है। जगन्नाथपुरी का भगवान जगन्नाथ का चरण सागर अहर्निश रात दिन प्रक्षालित करता रहता है। अनंत काल से, असंख्य वर्षों से, कोटि कोटि वर्षों से भगवान जगन्नाथ के चरणों का पाद प्रक्षालन, चरणों का प्रक्षालन सागर अपनी लहरों से जैसे करता रहता है, वैसे ही भगवान द्वारकाधीश के चरणों का प्रक्षालन भी यहाँ सागर निरंतर करता रहता है। ढेर सारी बातों में दोनों में समानता है। एक ही पिता के
पुत्र वे शंकराचार्य भी हैं और ये शंकराचार्य भी हैं। वह सागर भी उसी सागर का स्वरूप है, यह सागर भी उसी विष्णु का स्वरूप है। उसी तरह वही भगवान जगन्नाथ अपने अलग अलग स्वरूप में, जैसे एक व्यक्ति कभी पिता कभी पुत्र बनता है, कभी भाई बनता है, कभी पिता बनता है, अन्य संबंधों से एक ही माता कभी पुत्री बनती है, कभी बहन बनती है, कभी माता बनती है। उसी तरह एक ही भगवान कहीं जगन्नाथ के स्वरूप में विराजते हैं, कहीं द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के रूप में विराजते हैं। एक ही शक्ति है जो कभी रुक्मिणी बनती है, कभी सुभद्रा बनती है, कभी सीता बनती है, कभी पार्वती बनती है। जैसे शक्तिमान कभी शिव बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी ब्रह्मा बनते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यह ऋग्वेद में कहा गया है कि एक ही सत्य है। सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का आत्मा का स्वरूप है, वह स्वरूप एक ही है। विप्रा विद्वान लोग अलग अलग समय में अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग नाम से उनको पुकारा करते हैं। देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, किंतु तत्वतः एक ही भगवान, एक ही माता सर्वत्र विराजमान है, हृदय हृदय में विराजमान है, जन जन कण कण में विराजमान है। आप एक बात जान के प्रसन्न होंगे माताएं कि बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं होता। बिना शक्ति के कोई यहाँ से उठकर उतनी दूर जा तक नहीं सकता है। माताएं शक्ति स्वरूपा हैं। इन माताओं की शक्ति के ही बल पर, उसी के माध्यम से कोई एक पत्थर भी शिव बन जाता है। ये शिव में से इकार निकाल दीजिए तो 100 बन जाता है। यदि ई शक्ति का स्वरूप है, यदि मातृशक्ति नहीं है तो देव नहीं महादेव भी 100 बन जाता है। फिर शक्ति के बिना तो कोई शक्तिमान हो ही नहीं सकता है। ऐसे में भगवान के हम सब यहाँ पूजा करते हैं, आप लोग वहाँ करते हैं। विशिष्ट बात यह है कि आप लोगों के मन में भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी शक्ति जगाई कि 3000 किलोमीटर दूर से आप लोगों ने इतनी लंबी यात्रा करके हमारे दोनों भगवान के स्वरूपों को, माताओं के स्वरूपों को इतनी जो सौमनस से पूर्ण यात्रा आप लोगों ने निकाली। और यह यात्रा निकालने की प्रेरणा जिस किसी भी महापुरुष ने दिया हो, जिस किसी भी माता ने दिया हो, उसका चरण धोकर पीने के योग्य हम लोग हैं। क्योंकि आप लोगों के कारण आज देश में सौमनस्य स्थापित है। इस देश को शास्त्र की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, सबकी जरूरत है, किंतु तीर्थ की जरूरत बहुत है। तीर्थ से ही जुड़ा हुआ भारतवर्ष है, अन्यथा गंगोत्री का जल रामेश्वर कैसे चढ़ता है? जगन्नाथ का यात्री द्वारका और द्वारका का यात्री जगन्नाथपुरी कामाख्या तक कैसे जाता? कैसे कलकत्ता के काली की पूजन हम लोग जाकर करते? इसलिए यदि इस देश को एक किए हुए है, किसी ने जोड़ा है तो तीर्थों ने जोड़ा है, धर्म ने जोड़ा है, संस्कृति ने जोड़ा है, आस्थालु हृदय ने जोड़ा है, धार्मिक माताओं ने जोड़ा है, धर्म प्राण और धर्म हृदय भक्तों ने जोड़ा है। उन्हीं सब की यह कृपा है, उनकी साधना है, जिससे आज देश को अनेक प्रकार के लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, फिर भी देश कहीं टूटने का नाम नहीं लेता। हम सब एक हैं, हम सब कहीं अलग नहीं हैं। आपको एक तथ्य की ओर ध्यान दिलाऊं कि दुनिया में चाहे जितना भाषण हो कि हम एक हैं,
हम समान हैं, हम समान खाते पीते हैं, हम समान चलते हैं, दुनिया में कहीं कोई समानता नहीं होने वाली है। निश्चलानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज और हम लोग एक हो सकते हैं? वो लोग भगवत स्वरूप हैं। पूंजीपतियों में मुकेश अंबानी और हम लोग एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम एक हैं तो कैसे हैं? आत्मत्वेन एक हैं। हमारी आपकी आत्मा एक है, हमारा आपका रक्त एक है, हमारा आपका संस्कार एक है, तीर्थ एक है, देवता एक है, माता का शक्ति स्वरूप एक है। हम सभी इसलिए एक हैं क्योंकि हमारी विवाह पद्धति एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा आचार विचार एक है, हमारा आहार विहार एक है। इसलिए हम एक हैं, किसी के नेतृत्व के और किसी के प्रवचन के कारण एक नहीं है। इसलिए हम यदि एक न होते तो हम कामाख्या के बलिदान को न स्वीकारते। देश काल पात्र परिस्थिति से पूजा की पद्धति अलग हो सकती है, कहीं की पद्धति अलग हो सकती है, हमसे अलग हो सकती है, किंतु पूजा पद्धति के कारण हम अलग नहीं हो सकते। कोई रामानंद संप्रदाय का, कोई रामानुज संप्रदाय का, कोई शांकर संप्रदाय का, शैव संप्रदाय का, कोई वैष्णव संप्रदाय का, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, जाने का पथ अलग अलग हो सकता है, किंतु तत्वतः हम एक हैं, आत्मत्वेन एक हैं। हमारा प्रभु एक है, हमारा आराध्य एक है और हमारी आराधना की भावना एक है, जिसके कारण हम दुनिया के दूर रहते हुए भी हम एक हैं। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जगन्नाथपुरी के 51 विद्वान ऐसे हैं जो मेरे बड़े अंतरंग मित्र हैं। और अभी मैं नाम लूं तो आप लोगों को ख्याल आ जाएगा, विशेषकर पंडित जी वगैरह को ज्यादा ख्याल। पंडित गंगाधर पंडा जो जगन्नाथपुरी के कुलपति हैं, अभी दिल्ली में 3 दिन हम लोग एक साथ थे और लखनऊ में 2 दिन तक थे। 17 से लेकर 20 तक हम लोग 5 दिन एक साथ थे। गंगाधर हमारे बहुत पुरात के यहाँ कमलेश मिश्र, वो हरे कृष्ण सतपथी, हरे कृष्ण सतपथी तिरुपति, हरे कृष्ण सतपथी, कमलेश मिश्र, विश्वनाथ स्वामी, हमारे 51 मित्र हैं। प्रफुल्ल कुमार मिश्र, गोपाल दास, सब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। और हम लोगों का भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी यूनिवर्सिटी में बार बार आना जाना है। वे लोग भी आते जाते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं। देश बहुत छोटा है। एक माँ के छोटे से गर्भ में यदि 9 महीने तक इतना बड़ा बच्चा रह सकता है, तो इतने बड़े देश में हम सभी एक होके नहीं रह सकते। हम सब एक हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बड़ी कठिनाइयां थी, आने जाने की दूरी बहुत थी। आपके यहाँ के एक रेल राज्य मंत्री केसी लिंका जी थे, केसी लिंका जी थे, जो पीवी नरसिम्हा राव के समय रेलवे राज्य मंत्री थे। उन्हीं से कहकर यह ट्रेन हमने जगन्नाथपुरी से लेकर मैं द्वारका तक ले आया था, जिससे हम लोगों को सीधे द्वारका से जगन्नाथपुरी के दर्शन का लाभ मिलता है। और आप जैसे भक्त हृदय, इतने सज्जन और भगवान के लिए समर्पित व्यक्तित्व के धनी महापुरुषों का, माताओं का दर्शन करने का हम सभी को पुण्य प्राप्त हो रहा है। तुलसीदास ने कहा है कि तुलसी के मन अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दाता। तुलसी के मन अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दाता। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप सभी भगवत रूप ही हैं, आत्मत्वेन भगवत रूप हैं, जीवात्मत्वेन भगवत रूप हैं। भगवान और परमात्मा और जीवात्मा में केवल शरीर रूपी घड़े का अंतर है। यह शरीर रूपी घड़ा जिस दिन टूटा
उस दिन घड़े का जल सागर का जल एक में मिल जाता है। उसी तरह यह जीवात्मा और भगवान एक ही है, उसी के अंश के रूप में शरीर में विद्यमान रहता है। आप सभी इतने अच्छे हैं कि हम लोगों को आपका अनुकरण करना चाहिए। दूसरा, इस नगर में आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 1 लाख लोग